क्या चल रहा है, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम लोग बहुत मज़े में होगे। तो आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ग्राफ थ्योरी का बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन होने वाला है। तो ये लीड कोड पे 1791 फाइंड द सेंटर ऑफ ग्राफ है। काफ़ी सारे लाइक्स मिल चुके हैं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 700 लाइक्स मिले और 89 डिसलाइक्स भी हैं क्योंकि आई थिंक जिन लोगों को ग्राफ थ्योरी नहीं समझ आई उन्होंने ये डिसलाइक दिया है। खैर, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये देखना है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज एन अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स लेबल फ्रॉम 1 to n। ओके, तो इसका मतलब ये है, अगर देखो पहली बात तो ये है कि तुम्हें ग्राफ थ्योरी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हें ग्राफ थ्योरी पता है कि ग्राफ क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो ही तुम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वरना ऐसे अटेम्प्ट करोगे समझ तो आ जाएगा, बट वही है कि अगर तुमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इवन इन थियरी भी अगर तुमने पढ़ रखा है तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बिकॉज जब यहाँ पे वो सारी बातें हो जाती है ना कि स्टार ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और नोड्स क्या होते हैं, तो अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी तो मुश्किल ही है फिर समझना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है तो ग्राफ थ्योरी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छे चैनल्स हैं, मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, मैंने भी वहीं से सीखा है, तो वहाँ से पढ़ लो। उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, फिर ये क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज सेइंग कि देयर इज अ अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स। ओके, सो n नोड्स हैं, एक ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड है। तो अनडायरेक्टेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम एक नोड से दूसरे नोड पे जा सकते हो और फिर तुम वाइस वर्सा, मतलब अगर तुम 4 से 2 जा रहे हो तो तुम 2 से 4 भी जा सकते हो। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम 4 से 2 ही जा सकते हो या तुम 2 से 1 ही जा सकते हो। तो बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि लेट्स से दिस, ओके, ये लेट्स से हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये और ये तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पास एक ग्राफ है जो कि 5 नोड से बना हुआ है। और अनडायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि देयर इज नो डायरेक्शन, तो आप 1 to 2 भी जा सकते हो एंड 2 से 1 भी जा सकते हो। सिमिलरली आप 2 से 4 भी जा सकते हो, 4 से 2 भी जा सकते हो। तो जो भी नोड्स कनेक्टेड है ना वो बाय डायरेक्शनल होंगे। बेसिकली इसके बोलने का ये मतलब है। और डायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि तुम्हें वो बात पता रहेगी कि तुम्हें किस तरफ जाना है। तो अगर ये डायरेक्टेड होगा तो तुम्हें इस तरह का ये बना रहेगा कि हाँ तुम ना 1 से 2 जा सकते हो और 2 से 3 जा सकते हो। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। तो इसमें तुम यू कैनॉट गो फ्रॉम 3 to 2 बिकॉज देयर इज नो एज। ठीक है, तो वो बात है। तो हमें ये पता चल गई है बात कि हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उसमें n नोड्स हैं। खैर n नोड्स तो खैर होते ही हैं, उसमें n नोड्स हैं। और क्या कह रहा है, हाँ, और स्टार ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर देयर इज वन सेंटर नोड, जो कि यहाँ पे आप 2 देख सकते हो, एंड एग्जैक्टली n-1 एजेस दैट कनेक्ट द सेंटर नोड विथ एवरी अदर नोड। तो ये जो आप 2 देख रहे हो ना, ये जो 2 है, ये 2 से आप देखोगे हर क्या कहते हैं, हर नोड पे एक एज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ देयर आर 4 नोड्स दे विल बी n-1, बोले तो 3 एजेस दैट आर गोइंग टू कनेक्ट दिस सेंटर वाला नोड दैट इज टू ईच एंड एवरी अदर नोड इन द ग्राफ। ठीक है, तो ये बात है। एंड और क्या कह रहे हैं, यू आर गिवन ए 2D integer array edges where each edges of I is equals to u of I v of I indicates that there is a edge between the nodes u v, return the center of the graph।
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। इजी है, बहुत ही इजी है। मैंने बोला ये बस एक रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ग्राफ को रिप्रेजेंट करने आता है तो ये क्वेश्चन तुम बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं। तो ये अपना ग्राफ है, ओके, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो नोड देख रहे हो ना, जो 2 का जो नोड है, इस नोड से बाकी सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा ये सेंटर ऑफ द ग्राफ होगा। ये जो 2 होगा ये सेंटर ऑफ द ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 से बाकी सारे नोड्स के लिए रास्ता गया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक गिवन ग्राफ G में लेट्स से वो तुम्हें सेंटर ऑफ द नोड, सेंटर ऑफ द ग्राफ, जो भी क्या है ये, हाँ, सेंटर ऑफ द स्टार ग्राफ तुम्हें फाइंड आउट करना है। वैसे ये नेटफ्लिक्स में देख रहा था थोड़ी देर पहले, खैर। तो सेंटर ऑफ द ग्राफ तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे? तो अगर जिन लोगों को ये बात पता होगी कि ग्राफ थ्योरी अगर उन्होंने पढ़ा होगा, तो हमें ये पता है कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमें जब भी हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन हमें मिलेगा ना, वी विल ऑलवेज बी गिवन अ 2D एरे ऑफ इंट, नॉट नेसेसरीली इंट बट मोस्टली तुम्हें इंट ही मिलेंगे। तुम्हें एक 2D एरे दिया रहेगा, जिसका मतलब ये है कि इंट ऑफ आई जो होगा, इंट ऑफ ये जो लेट्स से, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि एजेस ऑफ, हाँ ये तुम्हें अच्छा ये C++ है क्या? ठीक है, ये देखो इंट ऑफ इन जो एजेस है, एजेस एरे का जो कोई भी तुम अगर इंडेक्स उठाते हो वो U और V होगा। तो ऑफकोर्स जब तुम कोई भी इंडेक्स लोगे, ये मान लो ये लेट्स से 2 और 1 है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ एज बिटवीन 2 and 1, ठीक है। तो इट्स अ बाई डायरेक्शनल एज बिकॉज इट्स अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अपन क्या करेंगे कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा नोड है जिसमें n-1 एजेस है, मतलब कि उस नोड से n-1 मतलब बाकी जितने भी बाकी के नोड्स हैं तुम उस नोड से जा सकते हो, ठीक है। हमने अपने को बस ये करना है। तो जैसे हमने अभी देखा था, तो अपन इस A नोड से हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह से तुम्हारे पास वो एज है। तो अपने को वही करना है। अपन क्या करेंगे कि अपन एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट इज वन ऑफ द वेज तुम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हर नोड से तुम कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से A, B, C और ये D, ये हमारे पास 4 नोड्स है। तो A से तुम देखो कि B C D, तुम B C D जा सकते हो। B से तुम सिर्फ A जा सकते हो, C से तुम सिर्फ A जा सकते हो और D से भी तुम सिर्फ A जा सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो तुम A से ही बस B C D जा सकते हो। देयर आर 4 नोड्स एंड A हैज n-1 बोले तो 3 एजेस। तो बस अपने को A को लौटा देना है। तो हम कैसे करेंगे कि जिस भी नोड का जो ये लिस्ट होने वाली है उसकी साइज अगर n-1 होती है, जो कि तुम्हें दिया रहेगा कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, देन वही तुम्हारा स्टार क्या कहता है, सेंटर ऑफ द स्टार ग्राफ होगा, ठीक है। जिस भी नोड का लिस्ट की साइज n-1 होती है, n- मतलब द नंबर ऑफ नोड्स -1 होती है, वही तुम्हारा सेंटर ऑफ द स्टार ग्राफ होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो इसको इसका कोड लिखते हैं, बहुत इजी है। चलो ओके, सो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी कोड कर दिया है, ठीक है। तो अपने को जैसे हमने समझा अभी कि अपने को क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट एडजेसेंसी लिस्ट, और फिर हमें वो चेक करना है कि कौन से जैसे ये 2 है, कौन से नोड से बाकी सारे नोड्स पे एडजस्ट जा रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मैप बनाया विच विल होल्ड द इंटीजर एंड अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर
विच मीन्स दैट इंटीजर जो होगा वो तुम्हारे नोड का नाम होगा, और लिस्ट जो होगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर जो होगी वो उस नोड से बाकी सारे उस नोड से कौन कौन सी नोड्स तक एज है वो लिस्ट होल्ड करेगी, ठीक है। और तुम्हारा सेंटर जो है फिलहाल के लिए -1 होगा, क्योंकि उन्होंने ये बोल रखा है कि अगर सेंटर नहीं है तो वो -1 होगा। मैंने मान के चला है, ये मैं मान के चला हूँ, बट इन्होंने ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है, खैर कोई नहीं। और n जो होगा ये हमने एक ये जो एजेस दी रखी है उसका मैंने लेंथ निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमने जो ग्राफ बना रखा है, ग्राफ एज इन जो हमारा हैश मैप है, उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए बिकॉज ये एक लिस्ट ऑफ इंटीजर होल्ड करता है, तो उसे हम एक बार इनिशियलाइज अगर नहीं करेंगे तो वो हमें एनपी देगा, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। तो ये इनिशियलाइजेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द कोड, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉजिक, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द कोड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारा जो मेन लॉजिक तुम कहोगे वो शुरू होता है। और हमने क्या किया है कि हमने हर एक एरे को, सिंस ये देखो, अब तुम अगर देखोगे कि एजेस इज अ 2D एरे, तो हमने एजेस के हर एक एरे को ट्रैवर्स किया, और हमने ये किया कि हमने उस एज ऑफ 0, ठीक है, एज ऑफ 0 पे, जैसे इन्होंने बोल रखा है कि एज ऑफ u एंड v है, इट मीन्स दैट देयर इज एज बिटवीन u एंड v। ये देख रहे हो, इन्होंने बोला है कि फॉर एवरी एजेस ऑफ i विच इज u एंड v, देयर इज एन एज बिटवीन द नोड्स u एंड v, ठीक है। तो मैंने ये किया कि हर एक एज ऑफ 0, और सिंस ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये 4 से 2 भी जाएगा और 2 से 4 भी जाएगा। तो मैंने क्या किया है, ग्राफ डॉट गेट एज, और जो मैंने यहाँ पे जो इनिशियलाइज किया है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 से लेकर के n तक इन्होंने बोल रखा है कि इट विल, जो नोड्स होने वाले हैं, जो n नोड्स होंगे, एंड नोड्स विल बी लेबल फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो मैंने इसीलिए हमारे ग्राफ को उसी तरह से इनिशियलाइज किया कि ये 1 से लेकर के n तक मैंने पुट किया, और फॉर एवरी 1 to, लेट्स से कि ग्राफ का साइज 4 है, इसमें जब तुम देख रहे हो इस ग्राफ का साइज 4 है, तो यहाँ पे हमने अपने ग्राफ में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 बार 4 एंट्रीज होंगी, 4 कीज होंगे, और हर एक ग्राफ के लिए हर एक एंट्री के लिए एक नया एरे लिस्ट होगा, और उसी एरे लिस्ट में हम लोग उस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग एजेस को डालने वाले हैं। तो हमने वही किया है कि मैंने किया ग्राफ डॉट गेट एज ऑफ 0 एंड वी आर एडिंग दैट एज ऑफ 1 टू द एरे लिस्ट, ठीक है। एंड सेम थिंग हम लोग वाइस वर्सा करेंगे, बिकॉज ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो उसका मतलब है कि अगर तुम 0 से 1 जा सकते हो तो तुम 1 से भी 0 जा सकते हो, ओके। तो ये हमने डाला। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें वो ग्राफ जो हमारा जो ग्राफ है उसको तुम्हें मैं सीस आउट करके दिखाऊंगा, और तुम्हें तब फिर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे तुम अगर देखते हो, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो, जो मैंने सीस आउट किया ना, मैंने सीस आउट किया है कि इंट i फ्रॉम द ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ का की सेट लिया मैंने, और मैंने हर एक i को ग्राफ डॉट गेट किया है, ठीक है। तुम देखोगे कि नोड्स, यहाँ तुम्हें सारे नोड्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, चारों नोड्स हैं। और तुम ये भी देख पा रहे हो, तुम ये भी देख पा रहे हो कि तुम 1 से कहाँ जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो। तुम यहाँ देखोगे, अगर तुम यहाँ पे 1 से 2 जा सकते हो। सेम चीज तुम 2 से लेकिन 1 और 3 और 4 तीनों जगह पे जा सकते हो। सिंस तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे इस फिगर में जो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, कि तुम 2 से 1 3 4 सब जगह जा सकते हो। 3 से तुम 2 जा सकते हो, 4 से भी तुम 2 जा सकते हो। तो ये तुम एग्जाम्पल देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। तो अब हमें क्या करना है कि हमें स्टार ऑफ द ग्राफ निकालना है। इसका मतलब ये है कि वो नोड जिसमें कि n-1 एजेस हैं, तो n-1 एजेस कैसे निकालेंगे। हमारे पास लिस्ट दी हुई है, हम लिस्ट का साइज निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो n-1 के इक्वल है। तो वही किया हमने। वो देखो, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ का की सेट लिया, ठीक है, मैंने उसमें उसको ट्रैवर्स किया और फिर मैंने ये चेक किया कि हर एक
की के लिस्ट को मैंने निकाला, उसका साइज निकाला, चेक किया कि क्या ये n-1 के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो उसी वक्त तुम उस नोड को रिटर्न कर दो, क्योंकि जो आई देखोगे ना, ये आई वही है, 1 पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा नोड का नाम हो गया। तो जिस भी नोड का एरे लिस्ट का साइज n-1 होगा तुम उसको रिटर्न कर दोगे। और हमारे केस में यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल 1 दे रखा है, यहाँ पे हमारे केस में 2 होगा, तो हमने 2 को रिटर्न किया। और अगर कुछ भी नहीं होता तो मैंने सेंटर को -1 करके रखा है, तो मैं सेंटर को ये रिटर्न कर देता, सेइंग दैट कि ऐसा कोई भी नोड नहीं है हमारे ग्राफ में जो कि सेंटर ऑफ द स्टार ग्राफ है। ठीक है, तो ये देख लो, बहुत इजी सोल्यूशन है। ये बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। अगर तुम ये दर्शा सकते हो कि ग्राफ कैसा दिखता है थ्रू द एडजेसेंसी लिस्ट मैट्रिक्स जैसे भी, तो तुम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करो दोस्तों को, अगर जो तुम्हारे साथ लीड कोड करते हैं, जिन्हें कोडिंग पसंद है या जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करो। और मैं ऐसे ही और वीडियो डालते रहूँगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देखूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है तो मैं डाल दूंगा। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछो। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।